फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के एक बहुत ही ऐसे टूल्स के बारे में जिसका नाम है एनालाइज डेटा। फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल में या किसी भी डेटाबेस में जब हम काम करते हैं तो हमें एक्सेल में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमें किसी भी डेटा के हिसाब से हमें उसका चार्ट क्रिएट करना पड़ता है, पिवट चार्ट बनाना पड़ता है, पिवट टेबल बनाना पड़ता है। तो ये कई तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर एक्सेल में चैलेंज करती है। लेकिन एनालाइज डेटा टूल एक एक्सेल का ऐसा टूल है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक डेटा बनाना है सिंपल। उस डेटा के हिसाब से आप जो है ऑटोमेटिक वो आपको जो है एआई जो है पीवट चार्ट, पीवट टेबल, सारे तरह के अलग आपको उसमें रिकमेंडेड चार्ट बना के दे देता है। अब कैसे इसको यूज करेंगे तो फ्रेंड्स सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक सिंपल सा मैं डेटा बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका मैजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा रख लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ सेल्स पर्सन नेम रख देंगे हम, सेल्स पर्सन। और यहाँ हम रख लेते हैं उसकी सिटी और सेल। तो ये मैं सिंपल सा एक डेटा बना रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर डेटा अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप इसको कैसे यूज करेंगे वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सेल्स पर्सन की एंट्री कर देता हूँ। तो यह रैंडमली मैं डेटा बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो ये हम डेटा बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं सेल्स पर्सन के नेम ऐड कर देता हूँ, रमेश कुमार, मनीष कुमार, सुरेश कुमार, रवि कुमार, मनीष जोशी, निशा जोशी, रीना जोशी, निशांत सिंह, मोहन सिंह, अर्जुन सिंह, हरप्रीत सिंह। कि फ्रेंड्स मेरे पास डेटा नहीं है तो इसलिए मैं आपको ऐसे एक डेटा मुझे बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पर अविनाश कुमार, रवि दुबे, मीना सिंह। तो ये मैंने फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर मैंने सेल्स पर्सन के नेम यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम सिटी इनका अपडेट कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर दो तीन तीन चार सिटी का यहाँ डेटा अपडेट कर दिया। अब इसकी सेल या रेंडमली हम कुछ रख लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम सेल रख लेता हूँ मैं 35,000, मैक्सिमम रख लेता हूँ मैं यहाँ पर 50,000। तो ये डेटा हमारा बन गया है। अब मैं इसको रैंड बिटवीन को यहाँ पर इसका फंक्शन यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। तो ये डेटा हमारा बन गया फ्रेंड्स। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि डेटा एनालिसिस डेटा वाला जो टूल है एक्सेल में वो क्या काम करता है। और इसका जब आप मैजिक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अगर मेरे पास टूल होता तो मेरी कितनी प्रॉब्लम यहाँ पर आसान हो जाएंगी। तो ये देखिए अभी मैं इसको डेटा मेरा बन गया है। अब मैं आपको इसको टूल को यूज करना बताऊंगा। तो डेटा बन गया है, इसको मैं करता हूँ बोल्ड। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो। उसके बाद फिर होम हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आप देखते हैं कि एनालाइज डेटा वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए एआई क्या करता है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए ऑटोमेटिक उसने ही सारे ऑप्शन हमें यहाँ दे दिए। देखिए इसने क्या किया, इसमें डेटा को एनालाइज करके इसको देखिए मुश्किल से 1-2 सेकंड के अंदर इसने हमें रिजल्ट पूरा निकाल के दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने यहाँ पर हमें पिवट बना के दे दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर इसने चार्ट बना के दे दिया। फिर यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, सेल की फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी इसने यहाँ बना के दे दी है। देन फिर यहाँ पर आप देखिए इसको इसने सेल का भी यहाँ पर बना के दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने बताया कि इसने
फटाफट इसने डेटा को एनालाइज करके हमें एक रैंडमली उसका यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दे दिया। अब इसको यूज कैसे करना है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा से रिलेटेड आपको लगता है कि कोई चीज़ में नहीं आई, तो कैसे उसको हम, अब यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ हाईएस्ट परफॉर्मर हाईएस्ट सेल अगर टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इंटर मैंने किया, तो देखिए ये आ गया। जैसे ही मैंने, आप देखिए ये का मैजिक देखिए, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया तो हाईएस्ट सेल में देखिए अर्जुन सिंह है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसने बताया कि सबसे हाईएस्ट सेल जो है इसकी है। इसी तरह अगर मैं देखूँ कि यहाँ लोवेस्ट सेल किसकी है, तो यहाँ पर आप क्या है एआई का यूज भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जो भी चीज़ें टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के देगा। अब लोवेस्ट सेल इसने बताई कि मनीष कुमार है, जिसकी सबसे कम यहाँ पर सेल है। ये तो मैंने बताया कि अगर आप कुछ क्वेश्चन के हिसाब से भी इसको आप कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो है कि आप यहाँ पर जो भी आपको इससे रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि टॉप 5, हम यहाँ पर कहते हैं कि टॉप 5 परफॉर्मर इंटर, तो ये देखिए ये आ गया ना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप किया टॉप 5 परफॉर्मर, तो देखिए यहाँ पर सजेस्ट क्वेश्चन आ गए। ये कहता है जी टॉप 5 इन सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से आपको चाहिए, या टॉप 5 सेल्स पर्सन के हिसाब से आपको एवरेज सेल चाहिए, या टॉप 10 के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सेल्स पर्सन के हिसाब से चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए टॉप यहाँ पर 5 हमारे पास ये सेल्स पर्सन की यहाँ पर लिस्ट आ गई है। अब इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपको बॉटम वाला अगर देखना है इस तरह से, तो आप बॉटम के लिए भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं बॉटम 5 परफॉर्मर। तो यहाँ पर आप जो भी कमांड देंगे वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर लॉजिक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल, ये देखिए इसने यहाँ पर इसको पिक नहीं किया। तो यहाँ पर आप जो भी कमांड देंगे वो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट देने, ताकि आपको यहाँ पर सबसे, अब जैसे यहाँ पर इसे सजेस्ट किया है कि ये आप दे सकते हैं लोवेस्ट सेल के अंदर, देखिए ये सबसे मैंने जैसे बताया आपको। तो ये तो मैंने बताया कि आप एआई का इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी आंसर क्वेश्चन पूछेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिवर्ट करेगा। ये तो है कि क्वेश्चन आप कैसे इसको, इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोई डेटा इसने तैयार करके नहीं दिया, तो आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। बट शर्त है कि आपको यहाँ पर उसका कीवर्ड सही रखना है। अब ये तो मैंने बताया कि आपको कैसे यहाँ पर सर्च करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर इस डेटा का पीवर्ड टेबल चाहिए, तो उसके लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये जितनी भी चीज़ें इंसर्ट करेगा ये सब अलग अलग शीट में करेगा। तो देखिए इसने हमें इसका सबके यहाँ पर 4 शीटें यहाँ पर टोटल यहाँ सम निकाल के इसने दे दिया। अब इसी तरह आप चाह रहे हैं कि अगर आपको ये वाला चार्ट भी यूज करना है, तो उसको भी आप इंसर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर चार्ट क्रिएट होकर आ गया। तो यानी कि कहने का ये है कि आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं डालना, कोई आपको अलग से चार्ट क्रिएट नहीं करना, कोई पिवट नहीं करना। आप देख रहे हैं कि हमने इस टूल को यूज करके देखिए कितनी चीज़ें हमारी यहाँ 1 मिनट के अंदर यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। तो ये चार्ट मैंने यूज कर लिया। अब इसी तरह मुझे लगता है कि मुझे इसमें से नहीं और एक चार्ट चाहिए, तो मैंने इंसर्ट चार्ट एक और ले लिया। और फिर आपको लगता है कि मुझे अलग तरीके से इसको दिखाना, तो एक चार्ट मैंने और ले लिया। तो कुल मिला के आप देखिए इतने इसने, देखिए हमें अगर मैं ये चीज़ अगर मैं करता मैनुअली, तो मुझे क्या है एक एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती। पहले मैं पीवट टेबल, अब देखिए मैं क्यों आपको बता रहा हूँ ये चीज़, आप समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने कम समय में देखिए इसने हमें एक कमांड के थ्रू हमने यहाँ पर ये वाला जो टूल था हमने यूज किया होम के अंदर। आप अगर देखें ये वाला, तो अभी ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑटोमेटिक अभी इसका हम यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी क्या है देखिए अब मैं पहले क्या करता, अगर मुझे ये चीज़ बननी तो पहले मैं पीवट टेबल बनाता इस तरह से जो देख रहे हैं आप, फिर मैं यहाँ पर इनका इस तरह से पीवट चार्ट बनाता। लेकिन इसमें क्या है, वन टाइम में ही हमने डेटा यहाँ बनाया, और डेटा बनाने के बाद सिंपल हमने यहाँ पर एनालाइज डेटा पर जैसे क्लिक किया, तो उसने ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो जो इसमें इसके हिसाब से बन सकती थी उसने हमें यहाँ रिजल्ट निकाल के दे दिया। और प्लस इसमें एक एडवांटेज और भी है कि आप एआई में जो भी यहाँ पर सर्च में आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया कि टॉप आपको जानना है या परफॉर्म, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको उसका कीवर्ड सही अपडेट करना है। अभी चार्ट बन गया, आप इसको आपको 2-3 चीज़ें आपको इसमें करनी है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ये पूरा यहाँ पर बना दिया इसने। फ्रीक्वेंसी सेल का क्या रहा, सबसे फ्रीक्वेंसी ये रही। तो आप चाहें तो इसको जब क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इसमें डेटा लेवल ऐड करना है इस तरह से, तो आप देखिए इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं।
या आपको इसमें कोई अलग से एक्सटर्नल अगर एडिशनल चीज़ आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पर इसको एडिशनल कर सकते हैं। सेंटर में करना है तो आप यहाँ पर कई चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि चार्ट का अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई और आपको चार्ट यहाँ सही लग रहा है तो आप यहाँ से कोई भी चार्ट यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अब इसी तरह जैसे यहाँ पर ये तो मैंने इस चार्ट का आपको बताया, अब इसको मूव करता हूँ तो हम दूसरी चार्ट की तरफ बनते हैं। तो ये चार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर इसने हमें जो सेल निकाल के दी है वो सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग दी है, पर थोड़ा बहुत इसमें आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जैसे इसने हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम तो दे दिया चार्ट के साथ, बट इसमें इसने हमें इसकी सेल की वैल्यू नहीं दी। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है और डेटा लेवल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इससे क्या है कि आपको ये वैल्यू यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये वैल्यू है। अब आप यहाँ पर क्या है, एरर बार को भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एरर जहाँ भी है देखिए उसने बता दिया कि यहाँ यहाँ जो है सेल कम है, तो उसने यहाँ पर इस तरह से ये बना दिया। तो ये एक तरीका ये है। प्लस अब यहाँ पर आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, सेल्स पर्सन सेल। ठीक है, अब इस तरह से आप अपना यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं जो भी आपको रखना है। अब इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी हम यहाँ भी अब से चार्ट बना के दिया है। तो यहाँ पर आप इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से डेटा लेवल को यूज करेंगे तो उसका भी। अब यहाँ से क्या है कि आप चार्ट को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो होम पर आएंगे, सॉरी इंसर्ट में आके आप यहाँ पर कोई भी चार्ट अपने हिसाब से आपको लगता है अगर सही नहीं है तो यहाँ से आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान और सिंपल तरीका है कि अगर आपके पास कोई डेटा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं करूँ, उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है कि हमें उस डेटा के अंदर से क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि केवल डेटा बनाना है आपको। डेटा जैसे आप बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल डेटा बनाया कि सेल्स पर्सन है, सिटी और सेल है। अब आपके पास डेटा बड़ा भी होता है, लार्ज में भी होता है, तो ये इसका बेनिफिट से ज़्यादा तब होता है जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा बल्क में होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या क्या चीज़ें उसमें एनालाइज कर सकते हैं। बट ये वाला जो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, डेटा इस तरह से आपको बना लेना है। जैसे आप इस पर डेटा बनाएंगे तो आपको यहाँ पर होम के अंदर आके आपको एनालाइज डेटा पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको चुटकी में देखिए इतने सारा आपको यहाँ पर चीज़ें निकाल के देखिए। और आपको लगता है कि कोई ऐसा डेटा है जो आपको इसमें नहीं मिल पाया है, उसके हिसाब से जानना है, तो आप उसको भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक दो तीन यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक बताई है। तो जब कभी भी आपको लगता है यार कोई डेटा है मेरे पास और उसके हिसाब से मैं कोई रिपोर्ट नहीं बना पा रहा हूँ कि मुझे क्या इसमें एनालाइज करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको जिस तरह से मैंने समझाया है आप उसको ट्राई करें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होगा और आपको चीज़ें जो है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।